नमस्कार दोस्तों। आज हम हाइड्रोलिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोलिक्स क्या होता है, हाइड्रोलिक्स का फंक्शन क्या होता है, हाइड्रोलिक्स में बेसिक सर्किट्स क्या होती है, हाइड्रोलिक्स मशीन्स क्या काम करती है, हाइड्रोलिक्स में क्या क्या एलिमेंट्स यूज होते हैं, कैसे सिंबल होते हैं, कैसे हाइड्रोलिक सर्किट को रीड करोगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास हाइड्रोलिक्स। चलिए पहले दिन हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स का फंडामेंटल्स क्या होता है। तो पहला क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है हाइडोर और एक है अलोस। हाइडर मतलब लिक्विड, अलोस मतलब पाइप। एक लिक्विड को एक पाइप के थ्रू फ्लो करके सडन प्रेशर में हम काम करते हैं, उसको हाइड्रोलिक्स कहा जाता है। तो हाइड्रोलिक्स का डेफिनेशन है हाइड्रोलिक्स इज द साइंस ऑफ ए फोर्सेस एंड मूवमेंट ट्रांसमिटेड बाय लिक्विड अंडर कंट्रोल्ड प्रेशर। इट इज़ द फाउंडेशन फॉर काउंटलेस मशीन एंड सिस्टम दैट शेप आवर मॉडर्न वर्ल्ड। मतलब हाइड्रोलिक्स क्या है, तो लिक्विड को एक कन्फाइंड पाथ में फ्लो करके, एक क्लोज सरफेस में फ्लो करके, तो प्रेशर को यूटिलाइज करके हम ट्रांसमिट करते हैं कोई एनर्जी को, उसको हाइड्रोलिक्स बोलते हैं। तो ये हाइड्रोलिक्स बहुत सारा मशीन से फंडामेंटल चीज़ है, और फंडामेंटल से हम फंडामेंटल्स को यूज़ करके हम काम भी करते हैं। तो हाइड्रोलिक्स का बहुत मॉडर्न एप्लीकेशन भी है, जैसे पावर हाइड्रोलिक्स, जहाँ पे हम कंट्रोल प्रेशर में बहुत सारे काम करते हैं। तो हाइड्रोलिक्स का बहुत सारा एप्लीकेशन फॉरेनर्स के रियल वर्ल्ड में बहुत सारा एप्लीकेशन आपने भी देखा होगा, जैसे कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में, जहाँ पे रोबोट आर्म्स, डिफरेंट सिलेंडर्स लगते हैं कोई चीज़ को उठाने के लिए ऊपर। तो हाइड्रोलिक्स जैसे एरोस्पेस सिस्टम में, जैसे लैंडिंग गियर नीचे आता है, विंग्स बाहर निकलते हैं, कभी कभी जेट से विंग्स बाहर निकालते हैं, लैंडिंग गियर ऊपर नीचे होता है, वो हाइड्रोलिक सिस्टम द्वारा होता है। और कंस्ट्रक्शन में जैसे आप जेसीबी देखे होंगे, तो जेसीबी भी हाइड्रोलिक्स के प्रिंसिपल से चलता है। तो ये सब हाइड्रोलिक्स के रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। तो हाइड्रोलिक्स के हम दो ब्रांच इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोलिक्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल कहाँ से शुरू होता है, कहाँ कहाँ से हाइड्रोलिक्स एप्लीकेशन शुरू होता है, उसके बारे में पहले बात करते हैं। पहले हम पास्कल लॉ के बारे में बात करें। पास्कल एक साइंटिस्ट है जो एक लॉ प्रोवाइड किए हैं, जहाँ जो बोलता है कि व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड इन ए कन्फाइंड लिक्विड, इट इज ट्रांसमिटेड undiminished in all directions, acts with equal force in equal areas at right angles to them। मतलब क्या होता है, वो बोलता है अगर हम एक बंद लिक्विड कहाँ से भी बंद कंटेनर में एक लिक्विड को, और बंद फ्लो पाथ में एक लिक्विड को अगर प्रेशर देते हैं, फोर्स देते हैं, तो प्रेशर हर जगह इक्वल रहेगा, और फोर्स हर जगह एरिया के हिसाब से अपने राइट एंगल में एक्ट करेगा। जहाँ पे ज़्यादा एरिया होगा तहाँ पे ज़्यादा फोर्स होगा, जहाँ पे कम एरिया होगा वहाँ पे कम फोर्स होगा। ये प्रेशर को कांस्टेंट रखता है। ये पास्कल लॉ यही बोलता है। तो पास्कल लॉ क्या है, पास्कल लॉ वालेस पास्कल साइंटिस्ट के द्वारा 1653 में दिया गया था। ये हाइड्रोलिक स्टैटिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है। क्या उसका की पॉइंट क्या है, प्रेशर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंटर एनक्लोज सिस्टम रिगार्डलेस द शेप ऑफ कंटेनर। कंटेनर के शेप जो भी हो, प्रेशर हमेशा इक्वल रहेगा हर जगह। कंटेनर एक कर्व पाथ में भी हो, एक यू शेप्ड सिलेंडर हो, अगर फोर्स इधर पड़ा तो प्रेशर जो होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा चारों तरफ। और एक जो एग्जाम्पल दिया है, 1 psi प्रेशर ऑन 1 स्क्वायर इंच क्रिएट्स 1 LV प्रेशर फोर्स। सेम 1 पर psi प्रेशर ऑन 10 स्क्वायर इंच क्रिएट 10 LV फोर्स। मतलब 1 psi प्रेशर अगर 1 स्क्वायर इंच में होगा, आप सिंपल फार्मूला जानते होगे, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया।
मतलब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया। आप ये फार्मूला जानते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया, उसी से डिराइव है फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो एरिया बढ़ने की तरफ, एरिया 1 psi होगा तो फोर्स भी 1 psi हो 1 lb होगा। अगर एरिया 10 psi हो गया, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो फोर्स 10 psi हो जाएगा। इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। हम एक एग्जांपल में इसका बात करेंगे। और प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस क्या है, वही है जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्सेस विथ मिनिमल इफर्ट वी कैन जनरेट मैक्सिमम आउटपुट। तो हम फोर्स मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि पास्कल लॉ के थ्रू कैसे कि रियल हाइड्रोलिक सिस्टम में कैसे एडवांटेज मिलता है। एक सर्किट है जहाँ पे इनपुट में पिस्टन लगा है, लेट सपोज सर्किट ऐसा है। इनपुट में एक पिस्टन लगा है जिसका एरिया 1 स्क्वायर इंच है, और आउटपुट में एक पिस्टन लगा है जिसका एरिया 10 स्क्वायर इंच है, 10 स्क्वायर इंच। तो पहले हम बात करते हैं, अगर फोर्स हम 1 lb अप्लाई किए हैं 1 स्क्वायर इंच वाला साइड में, तो कन्फाइंड लिक्विड में प्रेशर हर जगह कांस्टेंट रहेगा। इस साइड में भी 1 psi, जहाँ पे छोटा एरिया होगा 1 वहाँ पे psi रहेगा, वो कन्फाइंड लिक्विड थ्रू आउट भी 1 psi रहेगा। तो 1 psi हमेशा रहेगा। तो वो क्या कर रहा है, इनपुट पिस्टन में कितना प्रेशर होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, तो प्रेशर 1 psi हुआ, उतना प्रेशर आउटपुट पिस्टन में रहेगा। और आउटपुट पिस्टन में एरिया कितना है 10 स्क्वायर इंच। तो प्रेशर फोर्स कितना हुआ, आउटपुट प्रेशर फोर्स कितना हुआ, फोर्स हुआ प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर कितना था 1 psi, एरिया अब 10 स्क्वायर इंच हो गया, तो 1 psi इंटू 10 स्क्वायर इंचेस इज इक्वल टू 10 lbs। ये हो गया फोर्स मल्टीप्लिकेशन। हम एक जगह 1 lb फोर्स लगाए, दूसरी जगह 10 lbs फोर्स lbs फोर्स उठाए। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, 1 lb इनपुट प्रोड्यूसेस 10 lb आउटपुट, 10 इंटू रेस टू 1 मैकेनिकल एडवांटेज हुआ। इसीलिए हाइड्रोलिक सिस्टम बहुत ज़्यादा लोड उठा सकता है स्मॉल इनपुट फोर्सेस के जरिए से। तो और एक प्रिंसिपल है, आज इस प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, वो है बर्नौलीज प्रिंसिपल, वो एनर्जी कंजर्वेशन। जैसे कि आइंस्टाइन बोले थे, एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फोर्स टू अनदर। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होता है, मेनली आइंस्टाइन का जो नियम है, एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, उसी के ऊपर प्रिंसिपल कर रहे हैं। वो बोल रहा है एक हाइड्रोलिक सिस्टम में भी हमेशा टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है इन द सिस्टम विद द कांस्टेंट फ्लो रेट। जो कि जो सिस्टम होता है जहाँ पे कांस्टेंट फ्लो रेट है, कहाँ पे भी लीकेज नहीं है, वो कन्फाइंड लिक्विड है, तो एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर एंड टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। तो वही प्रिंसिपल क्या होता है, प्रेशर कहाँ पे ड्रॉप कर रहा है, कहाँ पे प्रेशर राइज करेगा, कहाँ से फ्लो पाथ में कहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा काइनेटिक्स में, वो मेनली हाइड्रोडायनामिक्स यूज़ करने के लिए ये प्रिंसिपल यूज़ करके हाइड्रोडायनामिक्स में बात करते हैं, जहाँ पे जेडअप गियर बॉक्स जैसे ट्रक मशीन में सुने होंगे आप। तो वही वही बर्नौलीज प्रिंसिपल का यूज़ करता है। वो बोल रहा है कि हमेशा जो भी क्रॉस सेक्शन लो, आप इधर देख सकते हो ये फ्लो पाथ में इधर क्रॉस सेक्शन है, इधर ज़्यादा क्रॉस सेक्शन है, इधर फिर थोड़ा क्रॉस सेक्शन, तो हमेशा वो बोल रहा है और क्रॉस सेक्शन में एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। तो वो क्या बोल रहा है, दो प्रकार का एनर्जी है उसमें, तो एक है काइनेटिक एनर्जी, एक है पोटेंशियल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है वो एनर्जी क्या है, फ्लूइड जब मोशन में होता है उसका मास के हिसाब से वो एनर्जी हाफ mv² जो बनता है वो काइनेटिक एनर्जी है, जो कि वेलोसिटी के बढ़ने से बढ़ता है। और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है फ्लूइड के प्रेशर के थ्रू और डाटम के थ्रू, जो एनर्जी जो हाइट में फ्लूइड है उसके ग्रेविटी के थ्रू जो एनर्जी बनेगा उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें, जब फ्लूइड एक नैरो पाइप से गुजरता है तो वॉल्यूम ज़्यादा होता है, लाइक वेलोसिटी ज़्यादा होता है और प्रेशर नीचे गिरता है। और जब वो हाई हाई नैरो मैंने वाइड वाइड
जो होता है क्रॉस सेक्शन में गुजरता है, तो उधर प्रेशर ज़्यादा होता है और वेलोसिटी घट जाता है। वो उधर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स टू द प्रेशर और प्रेशर बढ़ता है। नहीं, थोड़ा गलत हो गया शायद, और एक बार बात करते हैं। वो बोलता है व्हेन फ्लूइड फ्लोज एंड द पाइप नैरोस वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड प्रेशर ड्रॉप्स। हाँ वही है, जब पाइप अगर मोटे से चौड़ा से नैरो होने जा रहा है तो वेलोसिटी का वो कहाँ पे बढ़ेगा और प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। उधर क्या होगा, अगर उधर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। जहाँ फ्लो स्टॉप हो जा रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उसको पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये है बर्नौलीज प्रिंसिपल। उसका प्रैक्टिकल एग्जाम है वाइड क्रॉस सेक्शन में फ्लो स्पीड स्लो होगा, जहाँ पे प्रेशर हाई होगा, काइनेटिक एनर्जी लो होगा, पोटेंशियल एनर्जी हाई होगा। तो यहाँ पे नैरो क्रॉस सेक्शन में क्या होगा, फ्लो फास्ट होगा, प्रेशर लो होगा, काइनेटिक एनर्जी हाई होगा और पोटेंशियल एनर्जी लो होगा। तो हमेशा क्या होगा, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल के काइनेटिक कन्वर्ट होगा और टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। ये दो प्रिंसिपल के बारे में आज बात किए। कल से हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस इन की डेफिनेशंस विच आर यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिस्टम, और उसके बाद दो टाइप ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम जो होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर कभी बात करेंगे, आगे बात करेंगे बहुत सारे चीज़ में, जैसे कि हाइड्रोलिक्स में क्या क्या फ़ायदा होता है, हाइड्रोलिक्स क्यों यूज़ करते हैं मैकेनिकल सिस्टम की जगह में, हाइड्रोलिक सिंबल्स क्या होता है, मोटर कैसे, हाइड्रोलिक पंप कैसे काम करता है, पंप्स के डिफरेंट वेराइटी ऑफ पंप्स के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक सर्किट्स को, और उसमें हॉर्स पावर वाली का सॉफ्टवेयर है, उसमें भी हम सिमुलेशन करके देखेंगे कि हाइड्रोलिक्स में कैसे फोर्स जनरेट होता है, और बेसिक हाइड्रोलिक सर्किट्स कैसे पढ़ना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। और मैं हूँ महावीर आशीष मोहंती। मैं अभी अप्रेंटिस रेलवे जेई के हिसाब से ट्रैक मशीन में काम का ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो की देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।